नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रीट का एग्ज़ाम 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है, तो उसकी तो आप सभी लोगों की बहुत अच्छी से तैयारी हो ही गई होगी। पंत का जो भी कोई विद्यार्थी रहा है और लगभग सभी विद्यार्थियों का पास हो जाएगा। सुपर 20 बैच जो हमने चला रखा है पिछले साल से, तो उसमें मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि जिस प्रकार सभी बच्चों के सेट का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन बेस या 12th बेस्ड जो सेट का एग्ज़ाम लगभग क्या सभी बच्चों के पास हो गए, 100% रिजल्ट है। तो उसी तरीके से आपका जो ये रीट का एग्ज़ाम है ये भी सभी बच्चों का पास हो जाएगा, पंत के सुपर 20 के सभी बच्चों का। और पंत के ऐसे विद्यार्थी जो सुपर 20 का हिस्सा नहीं है, पास्ट में विद्यार्थी रहे हुए हैं, वो भी अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम दें और अपना सभी बच्चे ये परीक्षा निकालें, क्योंकि नौकरी प्राप्त करने का ये गेट पास है अपने आप में। इसके बाद असली खेल शुरू होगा। तो आगे जो बड़ा मैच होने जा रहा है जिससे आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा। रीट में जो बच्चे क्वालिफाइंग पहले हो चुके हैं या इस एग्जाम के द्वारा जो क्वालिफाइंग हो जाएंगे, वो फिर ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और वो फिर आपका नौकरी की परीक्षा है। तो उसके लिए पंत इंस्टीट्यूट क्या करने जा रहा है? पंत इंस्टीट्यूट बहुत ही गंभीर है अपने विद्यार्थियों को सेलेक्ट कराने के लिए। तो हम उसके लिए बना रहे हैं सुपर 30 बैच। सुपर 30 किस चीज़ के लिए? ग्रेड 3 परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होगी रीट के बाद 2025। तो ये सुपर 30 बैच आएगा भाई, और 30 विद्यार्थी इसमें एडमिशन लिए जाएंगे। और हमारा टारगेट तो ये रहेगा कि हम 30 पे 30 निकालें, 30 पे 30 बच्चे ही हम पास कराएं। हम तो इस उद्देश्य से ही मेहनत करेंगे। लेकिन जो मुझे बिलीव है, जिस तरीके का पंत इंस्टीट्यूट की लेगेसी रही है पिछले 10-12 वर्षों से, जिस लेवल पर सिलेक्शन का जो रेशियो है, यहाँ पे जितने ज़्यादा मात्रा में विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ से आते हैं। हाल ही में अभी 2 फरवरी को आरएएस का एग्ज़ाम हुआ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस बात का एनालिसिस करें कि राजस्थान भर में कौन से कोचिंग से कितने सवाल आए। तथाकथित जयपुर में कुछ संस्थान आरएएस के लिए पढ़ा रहे हैं, हम तो शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ा रहे हैं। तो उनके मटेरियल में से कितना निकला और पंत के मटेरियल में से कितना निकला। पंत के मटेरियल का वो हिस्सा जो आरएएस के सिलेबस से टच करता है, उसमें से कितना निकला। तो इस चीज़ का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा है कि हमारी परफॉर्मेंस राज्य के लगभग सभी संस्थानों से बहुत ऊपर है। मटेरियल में से सवाल कितने आते हैं इस लेवल पर, और ये आप सभी सुपर 20 के बच्चे ढंग से जानते हैं। तुम्हारा तो मैंने पेपर यहाँ पे एनालिसिस करवाया भी था, और बाकी के पहले हमारे विद्यार्थी हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसी विरासत को आगे बनाए रखते हुए हम जो ये सुपर 30 बनाने जा रहे हैं, ये राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस उद्देश्य से हम इसको बना रहे हैं। इच्छा तो हमारी ये है कि हम 30 के 30 बच्चों को निकालें, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस बैच में से 20-22 प्लस स्टूडेंट जरूर सरकारी नौकरी लगेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल ही इस प्रकार का रहेगा कि औसत स्तर के IQ का बच्चा अपने आप इस प्रक्रिया में आने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। तो 5 मार्च से बैच स्टार्ट है। ये खास बात रहेगी भाई, 5 मार्च से कब तक? जब तक आपका एग्जाम होगा। और ये एग्जाम मुझे लग रहा है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम सितंबर के महीने में है, तो उसके बाद ही होगा। लगभग अक्टूबर या नवंबर में इसका मुख्य परीक्षा का जो कोई डेट आनी चाहिए। तो 5 मार्च से हमारा ये स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो जयपुर, जोधपुर या सीकर, जहाँ कहीं पे भी जाके ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ के सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, पिछले कई वर्षों से फेल हो रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ के या ऑनलाइन पढ़ के राज्य भर में कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, और बड़े निराश हैं अपने संस्थानों के रवैये से कि अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, या सिलेबस पूरा टाइम पे नहीं हो पाया, या सिलेबस में क्वालिटी नहीं थी, या वहाँ से सवाल नहीं निकले, या हम तो सब अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन अगर हमको कोई बढ़िया पढ़ा देता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। या हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमको इस साल तो एट एनी कॉस्ट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कितनी भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन 2025 में चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार का विचार अगर आपका है, घर परिवार में कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा अगर आपके में पढ़ रहा है, तो वो इस बैच का हिस्सा जरूर बन जाए। यूँ तो पंत इंस्टीट्यूट में अब से पहले 700 से ऊपर सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन वो हमारे नॉर्मल बैचेज होते थे। अब जो हम ये जो बैच बना रहे हैं ना, सुपर 20, सुपर 30, इनमें जो हमारी मेहनत का लेवल है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो पहले के हमारे बैचों की तुलना में कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा टफ है, ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा मेहनत वाला है।
तो इस बैच का हिस्सा अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी बनता है तो हम उसकी क्षमताओं में सुधार कर देंगे। इसको आप इस तरीके से सरल भाषा में समझें कि मान लो स्टूडेंट खुद अगर सेल्फ स्टडी करके 62% सवाल पाता, 62% नंबर पाता, और वह अगर नॉर्मल कोचिंग का मेरा मतलब है कि राज्य भर में जहां कहीं पे भी कोचिंग सिस्टम चल रहा है वहां कहीं पे भी अगर वह कोचिंग करे तो हो सकता है उसकी क्षमताओं में इतना सुधार वो कोचिंग कर देता है कि वो 62 से बढ़ के 68 या 70% तक पहुंच जाता। तो सुपर 30 का असर ये रहेगा कि सुपर 30 में वो 62% वाला विद्यार्थी 85 प्लस चला जाएगा। अब मान लो वह मेरिट 72 पर टिक रही है या 74 पर टिक रही है, कहीं पर टिक रही है, तो हो सकता है वो बच्चा कुछ नंबरों से मेरिट से चूक जाता। तो सुपर 30 उसको जंप देगा उस रेंज को क्रॉस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 100% करा देंगे या हर बच्चे को करा देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये आपकी क्षमताओं में संवर्धन करेगा, आपको एक जंप देगा और उस जंप से उस बैरियर को आप क्रॉस कर जाओगे। ये इस बैच का योगदान होता है। 100% गारंटी वाला ऐसा कोई गारंटेड बैच नहीं है, ये वैधानिक शब्द भी नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे डिसिप्लिन में रहते हैं, इसमें आपको हर वीकली टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। अगर आपको एक दिन में 5 से 6 पीरियड कम से कम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप एक कठोर शेड्यूल में पढ़ने के लिए तैयार रहें। कोई से भी 5 या 6 पीरियड हो सकता है, 7 भी अगर जरूरत पड़ी तो कितने पीरियड बढ़ सकते हैं, 12 से 7, टाइम भी फिक्स है, 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लगातार टेस्ट सीरीज, लगातार ओरल टेस्ट, मतलब परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया इतनी टफ है, इतनी हार्ड है कि अपने आप, और अगर आप ऐसा हार्ड या टफ प्रक्रिया को पढ़ने में एडॉप्ट कर लेते हैं सिस्टम को, 8-9 महीने की बात है, उसके बाद फिर हमेशा के लिए बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। और इस सिस्टम में अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार संस्थान का विजिट भी कर सकते हैं। और चूंकि इस पूरे प्लान को समझाने के लिए वो टेबल पे ही बैठ के समझाया जाएगा, थोड़ा फ़ोन पे तो अवॉइड ही करें, आप संस्थान ही आए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो इस बैच का हिस्सा बने। सिलेक्शन 20-22 प्लस स्टूडेंट का होगा, इसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।